हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको ये क्यूट से क्रोशिया हेयर बैंड बनाने। देखो ये बनाने बहुत इजी हैं और ये जब आप पहनते हो ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मैंने बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में बनाए थे। यहाँ पे मैंने मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ करा है। आप चाहें तो सिंगल कलर भी बना सकते हैं और हर ड्रेस के साथ का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। ये कॉटन थ्रेड है पतले वाला, और यहाँ पे मैं इस थ्रेड के साथ यूज़ कर रही हूँ 1.6 mm का क्रोशिया हुक, क्योंकि थ्रेड पतला है तो उसके साथ क्रोशिया हुक भी पतला ही लगेगा। अब देखिए, वैसे मैंने इसकी शॉर्ट्स भी डाली हुई है, ठीक है, बट उसमें हाफ ही सिर्फ फ्लावर बनाना सिखाया है। तो यहाँ पे मैं आपको फुल सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले ना आपको मैजिक रिंग बनानी है। अगर मैजिक रिंग बनानी नहीं आती तो देखिए आपको इस तरीके से थ्रेड को रैप करना है अपनी फिंगर पे से, ऐसे क्रॉस बना लेना है, ठीक है। और अब ये जो क्रोशिया हुक है ना, इसको आपको ऐसे इंसर्ट करना है और यहाँ से आपको ये जो पीछे वाला थ्रेड है इसको पुल करना है। जब आप इसको पुल कर लेंगे ना, फिर आपको क्या करना है, जो थ्रेड लॉन्ग है इसको खींच लेना है। तो ये एक नॉट लग गई है यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये हमारी एक चेन बन गई है, जो हुआ है अभी ये एक चेन बन गई है। अब इसको पुल कीजिए, टाइट कीजिए हुक में। और अब हमें क्या करना है, हमें ना देखिए 3 चेन्स बनानी है यहाँ पे। अभी हम बड़ा फ्लावर बना रहे हैं, तो 1 2 और ये 3, ये 3 चेन बनानी है। उसके बाद हमें यार्न ओवर करना है, फिर से यार्न ओवर करना है, यानी 2 बार यार्न ओवर करना है और इस सर्कल में हुक को इंसर्ट करना है और थ्रेड पुल कर लेना है। अब देखो टोटल ना 4 लूप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें 2-2 करके निकालने हैं। 2 लूप एक साथ निकाले, फिर 2 लूप एक साथ निकाले और फिर 2 लूप एक साथ निकाले। इसको जनरली बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 बार यार्न ओवर किया, सर्कल में से हमने हुक इंसर्ट करा, यार्न पुल किया और फिर क्या करेंगे, 2-2 के पेयर में इनको निकालेंगे। ऐसे 2 एक साथ निकाले, फिर 2 एक साथ और फिर 2 एक साथ। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। देखो 1 2 और 3 चेन्स हो गई। अब इस सर्कल में इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर देना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से ये बन गई है हमारी एक पेटल। हमें बनानी है टोटल 5 पेटल्स, ठीक है। देखो एक पेटल रेडी हो गई। एक सेकेंड, खिंच गया ये गलती से थ्रेड ना, तो ये मैजिक सर्कल छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से हम सेम पैटर्न से पेटल बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, एक सेकेंड, पहले हमें 3 चेन्स बनानी है। ये दिख रही है आपको, ये बिल्कुल इसमें से जब 5 बन जाएंगी ना तो राउंड शेप आएगी। तो देखो फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब फिर से 2 बार यार्न ओवर करेंगे, सर्कल में इंसर्ट करेंगे, थ्रेड पुल करेंगे और फिर 2-2 के पेयर में इस थ्रेड को हम निकाल देंगे। इस तरीके से ना आप बड़े फ्लावर्स भी बना सकते हैं और उन्हें भी अगर आप चाहें तो ऊन से भी बना सकते हैं, सेम पैटर्न से, है ना। ऊन से बनाएंगे तो बड़े बनेंगे और आप उनको भी हेयर बैंड पे लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ क्योंकि ये पूरे हेयर बैंड को कवर भी कर लेंगे और काफ़ी एलिगेंट लगते हैं देखने में, ठीक है। अब इस तरीके से ना आप हर ड्रेस का मैचिंग बना सकते हैं। देखिए मैं 3rd पेटल बना रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने 2nd डबल क्रोशिया किया है और फिर 3 चेन कर लूँगी, 1 2 3। इसको अगेन क्लोज कर देंगे। और ये लूप ना मैं बाहर की तरफ ही रखती हूँ ताकि इसको पुल करने में थोड़ा इजी रहे। और मैं ना साथ साथ हल्का हल्का पुल करती चल रही हूँ ताकि जो सर्कल है ना वो प्रॉपर, मतलब देखो ज़्यादा बड़ा रहेगा ना तो आपको बनाने में दिक्कत होगी, ये फैलते जाएंगे। इसलिए मैं साथ साथ इस थ्रेड को पुल करके सर्कल को छोटा करती चल रही हूँ। अभी मैं 4th पेटल बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर से 2 बार यार्न ओवर करा और थ्रेड पुल कर लिया। अब फिर से 3 चेन्स बनाएंगे। देखो एक सेकेंड, देखो इसको मैंने पुल करके थोड़ा सा छोटा कर लिया फिर से। अब बनाऊंगी फिर से 3 चेन्स, 1 2 3 और अब फिर से इसको क्लोज कर दूंगी। तो ये टोटल मेरे पास 4 पेटल्स हो गई हैं। फिर से लास्ट पेटल बनानी है अब हमें।
तो 1 2 3, 2 बार यार्न ओवर, सर्कल में से इंसर्ट करा, 2 के पेयर में निकालना स्टार्ट किया, फिर से 2 बार यार्न ओवर, सर्कल में से निकाला, 2 के पेयर में निकालना स्टार्ट किया, और फिर 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। अब हमें इस सर्कल को क्लोज़ करना है। अब देखो क्लोज़ कैसे करना है वो देखना है एक बार। हम इसको इंसर्ट करेंगे सर्कल में और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, देखो ये हमने कर दिया इसको यहाँ पे बंद। अब आपको ना ये थ्रेड पहले कट कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा मत छोड़ेगा, थोड़ा ही, मतलब मैं थोड़ा छोटा ही छोड़ती हूँ ताकि थ्रेड वेस्ट ना हो। अब क्या करना है, पहले आपको ये जो थ्रेड जो हम पहले से लेके चल रहे थे ना, इस थ्रेड को पहले पीछे ले लेंगे जो हमने अभी कट करा है। ठीक है, पीछे करके थोड़ा सा पुल कर लेंगे ताकि ये पेटल सही सेट हो जाए। अब जो दूसरा थ्रेड था ना जो स्टार्टिंग में निकला था, उसको पुल करके सर्कल को बिल्कुल छोटा कर लेंगे। देखो ऐसे पुल करके सर्कल क्लोज़ कर लेना है। आप इसको काफ़ी टाइटली पुल कीजिएगा ताकि जो सर्कल है काफ़ी टाइट बने। ये पेटल्स को आपको एक बार सीधा करना पड़ेगा अपनी फिंगर्स की हेल्प से, क्योंकि ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। देखो फिर से इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लूँगी खींच के। अब क्या करना है आपको ना, ये दोनों जो थ्रेड्स हैं इन दोनों पे नॉट लगा लेनी है ताकि ये सर्कल अच्छे से सिक्योर हो जाए। देखो मैं इन दोनों थ्रेड्स पे ना नॉट लगा लूँगी। मैं ओवर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 2 नॉट्स लगाती हूँ, ओवर प्रोटेक्शन, ताकि नॉट खुल ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाला थोड़ा सिल्की टाइप होता है तो ये स्लिप भी हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल मैं एक ही लगा रही हूँ, तो कट कर लीजिए इसे। वैसे एक नॉट भी कोई बुरी नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। तो हमको क्या करना है ना, 9 फ्लावर्स बनाने हैं ऐसे। ठीक है, टोटल 9 फ्लावर्स आपको बड़े वाले बनाने हैं और 4 फ्लावर्स ना छोटे साइज़ के बनाने हैं। दिखाती हूँ आपको। देखो ये सेम साइज़ के फ्लावर्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं। तो सेंटर पे तो यही साइज़ लगाना है हमें, बट एंड में ना मैंने छोटा साइज़ लगाया है क्योंकि ईयर्स के पास आता है ना ये पार्ट, तो बड़े फ्लावर्स अच्छे नहीं लगेंगे और फिर वो ना हमारी मतलब ईयर्स वगैरह से टच होकर ना मुड़ भी सकते हैं, तो उनका लुक ख़राब हो जाएगा। अच्छा अब देखो मैंने फ्लावर तो आपको सिखा दिया। अब ना ये मैंने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, तो ये ना 9 बड़े फ्लावर्स हैं। इनको मैं क्या करती हूँ, B7000 ग्लू से सेंटर से स्टिक करना शुरू करती हूँ। ठीक है, ताकि वो इक्वली जो है पेस्ट हो सके, दोनों साइड में अनइक्वल ना हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, सेंटर से इनको स्टिक करना शुरू करती हूँ। देखो जैसे मैंने ग्लू लगाई, कुछ आपको 30 सेकेंड तक अराउंड वेट करना होता है ताकि ग्लू थोड़ा सा सूख जाए। हल्का सूखने लगती है ना तो अच्छे से स्टिक हो जाता है। अब ये फ्लावर इस तरीके से इस पर चिपका देना है। देखिए मैं ना पूरे में एक साथ ग्लू नहीं लगा के छोड़ रही हूँ, एक मतलब थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ। 2 फ्लावर्स जितना साथ में लगा लूँगी मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है ना फिर फ्लावर्स मुड़ जाते हैं, कई बार उनको सीधा करना होता है, कुछ होता है, तो उस केस में फिर दिक्कत आती है बाद में। ये ग्लू ना बहुत स्टिकी होता है, तो अगर आपके ऐसे स्किन वगैरह पे लग जाए तो फिर वो चिप होता रहता है। देखिए इस तरीके से ना एक के साथ एक हमें ये फ्लावर्स स्टिक कर लेने हैं। और मैं ना इनको इस तरीके से कर रही हूँ, जैसे ये एक सिंगल पेटल मैं ले रही हूँ सेंटर में, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली 2 पेटल्स मतलब ऐसा जॉइंट आ रहा है। तो मैं जब स्टिक करूँगी ना तो मैं ऐसे ही करूँगी कि जो सिंगल वाला साइड है ना उसकी तरफ मैं 2 जॉइंट्स रखूँगी और दूसरा वाला जो साइड है ना उसको मैं उधर सिंगल वाला रखूँगी। काइंड ऑफ पैटर्न समझ के आपको इनको स्टिक करना है। ऐसा नहीं कि कैसे ही भी स्टिक कर लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट इस तरीके से थोड़ा एलिगेंट लुक आता है, मतलब फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अभी सारे में फ्लावर्स ही स्टिक करने हैं, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, बस मैं ग्लू लगाती जाऊँगी और फ्लावर्स को अलाइन करती जाऊँगी। बस पैटर्न का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एक साइड में सिंगल पेटल ही रखनी है और दूसरी साइड में जो है आपको जॉइंट वाला पार्ट ही रखना है। और क्योंकि मेरा मल्टी कलर्ड फ्लावर्स है ना, तो मैं कलर्स का भी पैटर्न ध्यान में रखती हुई चल रही हूँ कि जो सिंगल वाला साइड है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस पर पिंक वाला पार्ट ज़्यादा आए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने 9 बनाए थे ना, तो एक सेंटर में लिया, 4 एक साइड में लगाने हैं और 4 एक साइड में लगाने हैं। इस वजह से यहाँ पे 9 फ्लावर्स बनाए थे। तो 9 बना के क्या होएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हेयरबैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो। तो 9 तो बड़े फ्लावर्स लेने हैं, एक बीच में रखना है और बाकी 4 आपको साइड में रखने हैं। उसके अलावा
आपको 2 छोटे साइज़ के फ्लावर्स बनाने हैं जो कि आपको दोनों साइडों में 2-2 लगाने हैं। टोटल हमारे 11 फ्लावर्स होंगे, 9 बड़े साइज़ के और 2 फ्लावर्स जो हैं वो छोटे साइज़ के रहेंगे। देखो ये मेरे है ना ऑलमोस्ट ये दोनों साइड में बड़े फ्लावर्स लग गए हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 छोटे वाले फ्लावर्स रखे हुए हैं, अभी मैं उनको स्टिक कर दूँगी। अच्छा, अब छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए क्या करना है ना, बड़े फ्लावर्स में हमने 3 चेन लेके 2 बार यार्न ओवर किया था ना, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। छोटे फ्लावर के लिए आपको 2 चेन लेनी है और डबल क्रोशिया बनाना है बस। तो आपका जो छोटा फ्लावर है वो सिंपली बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से बना के आपको ये स्टिक कर लेना है और आपका हेयर बैंड रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हैंडमेड आइटम्स, क्रोशिया आइटम्स और लिपन आर्ट्स वगैरह सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तब तक के लिए धन्यवाद।